Hello everyone. This is your friend, your teacher, Dr. Munila Naqvi, welcoming you once again to your very own channel, Easy and Effortless Economics. First of all, thank you everyone for all your love and support and for continuously liking my channel and my content. But I would like to request all other people कि जिन्होंने अभी तक like और subscribe नहीं किया है तो आप like और subscribe कीजिए क्योंकि it is a motivation. ये हमें बहुत मोटिवेट करता है कि यू आर लाइकिंग द कंटेंट, यू आर लाइकिंग व्हाट आई एम टीचिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसी तरह अपना सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब देते रहिए ताकि हम इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर आते रहें। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो नाम से दिख रही है आपको सामने, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 2 सेक्टर मॉडल आपसे डिस्कस किया था, लेकिन हमने सोचा कि आज पूरा इलाबोरेटिव वो कंटेंट आपसे शेयर करते हैं जिसमें 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर बताएंगे। तो उसमें हम 2 सेक्टर भी कवर करेंगे। इन केस आपको समझ में आ चुका है 2 सेक्टर तो आप उसे स्किप करके 3 एंड 4 सेक्टर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं रिविजन के लिए तो वो आपके सामने होगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले जानना ये जरूरी है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। एक बात और कहना चाहेंगे कि आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उनका भी टॉपिक रहता है क्लास 12 में, लेकिन वहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल है तो आप चाहें तो आप इसमें से 2 सेक्टर मॉडल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या और भी सबके लिए यूजफुल है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Let's begin with what is circular flow of income. It is a flow of income in an economy from various sectors. यानी जो और सेक्टर से पैसा इकोनॉमी में फ्लो करता है वो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब नाम जब सर्कुलर है तो कोई लॉजिक होगा। द वर्ड सर्कुलर इसलिए रखा गया है क्योंकि इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड सर्कल। सर्कल का नेचर आप जानते हैं जिसका कोई एंड नहीं होता है, इट कीप्स ऑन मूविंग विद इन दैट एरिया। तो यहाँ पे इकोनॉमी को एक सर्कल बताया गया, एक सर्कुलर फ्लो बताया गया कि ये जो सेक्टर्स हैं इनका पैसा इकोनॉमी में ही फ्लो करता रहता है। कौन से सेक्टर्स हैं? यहाँ पे सेक्टर्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड बताता है कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट करता है, फिर है फर्म्स जो है प्रोड्यूसर्स, देन गवर्नमेंट और फिर लास्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन कंट्रीज। तो इन 4 सेक्टर्स का किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, किस तरीके से इन चारों सेक्टर्स में पैसा फ्लो करता है जो इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, इकोनॉमी को बेनिफिट करता है, यही हम लोग पढ़ेंगे इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। इस सर्कुलर फ्लो को समझाने के लिए 3 मॉडल्स का यूज किया गया है। पहला है 2 सेक्टर मॉडल, देन है 3 सेक्टर और फिर है 4 सेक्टर। तो 2 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड फर्म्स की बात की जाएगी, 3 सेक्टर में हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट की बात की जाएगी, एंड देन लास्टली 4 सेक्टर में हाउस होल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन कंट्रीज, इन सब की बात की जाएगी। इन मॉडल्स के थ्रू हम 2 चीजें जानना चाहते हैं, किस तरीके से ये सारे सेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं किस तरीके से पैसा इन सेक्टर्स में फ्लो करता है जो इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला मॉडल जो है 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में जो मेन 2 सेक्टर्स हैं वो है हाउस होल्ड और फर्म्स। यहाँ एक चीज समझना होगी कि ये जो एरोज है व्हाट डज दे इंडिकेट। जिस तरफ भी एरो फेस करता होता है उसका मतलब होता है दैट सेक्टर इज एट द रिसीविंग एंड, यानी वो सेक्टर इस वक्त रिसीव कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं 2 सेक्टर्स हमारे हैं, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर्स को एंड फर्म रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूसर को। तो क्या है इंपॉर्टेंस दोनों सेक्टर्स की, ये देखी जाए। हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज, यानी जो सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा दी जाती हैं उन्हें कहा जाता है फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पे हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज जो है वो गई फर्म्स, यानी वो सर्विसेज रिसीव की फर्म्स ने। तो जब फैक्टर ऑफ पेमेंट, आप जानते हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो यानी हाउस होल्ड से लेबर गया फर्म, तो फर्म ने रिसीव किया लेबर को, तो एरो फर्म की तरफ है। ये क्यों गए हैं? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए बनाए जा रहे हैं? हाउस होल्ड के लिए। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज वाला एरो जो है वो हाउस होल्ड की तरफ है। फिर जो लेबर ने वर्क किया, जो काम किया, जो सर्विसेज दी, उसके बदले उसे पेमेंट मिलेगा जिसे कहा जाता है फैक्टर पेमेंट। तो जो लेबर को वेजेस मिलेंगी या रेंट जो होगा जमीन का, जो भी कुछ है वो सब फैक्टर पेमेंट्स में आता है। तो फर्म ने क्या किया, वो फैक्टर पेमेंट दिया। वो पेमेंट कहाँ किसने रिसीव किया? हाउस होल्ड, क्योंकि लेबर इज अ पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड, तो रिसीविंग एंड जो है वो हाउस होल्ड है। फिर आया गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाए गए थे किसके लिए?
कंज्यूमर के लिए, हाउस होल्ड के लिए। तो जब उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा कंज्यूमर, तो उसका पेमेंट किसको करेगा? वो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो फर्म्स को करेगा, जिसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। यानी हाउस होल्ड से लेबर गया फर्म, जिसने वहां जाके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, सर्विसेज के लिए लेबर को पेमेंट किया गया, उसके बाद ये गुड्स एंड सर्विसेज किसने खरीदे? ये गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया हाउस होल्ड ने, जिसके लिए उन्होंने पेमेंट किया। तो ये है टू सेक्टर मॉडल। आई होप टू सेक्टर आपको समझ में आया होगा। टू सेक्टर समझ में आ गया तो 3 और 4 सेक्टर भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड ही है। अब बात करते हैं 3 सेक्टर में। 3 सेक्टर में हमने कहा था गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन अभी डायग्राम में आपको फाइनेंशियल मार्केट दिख रहा है, तो इसमें फाइनेंशियल मार्केट भी इंगेज होता है। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर आर सिक्योरिटी और फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, यानी जहाँ पे सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाउस होल्ड जो सेविंग करता है थोड़ी थोड़ी, वो इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में, यानी सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट को कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ ज्यादा रिटर्न चाहिए या प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो फर्म्स में कर रहा है। तो पहला पार्ट 3 सेक्टर मॉडल में आपने समझा कि फाइनेंशियल मार्केट में जो सेविंग हो रही है, जो सेविंग हाउस होल्ड कर रहा है, वो अपनी सेविंग कहाँ लगा रहा है? उस फाइनेंशियल मार्केट में। और जो फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कहाँ लगा रहा है? वो लगा रहा है कहाँ पे? फर्म्स में। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट आपको दिख रही होगी। जब गवर्नमेंट आती है तो पहली चीज ये समझिए, हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों का जो टैक्स पेमेंट है, वो सारा टैक्सेस आपको मालूम है कि इट इज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन डन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, जो जाता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों का जो पेमेंट है टैक्सेस का, वो जा रहा है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए एरो आप देख रहे होंगे वो गवर्नमेंट की तरफ है, जो रिसीव करता है उसी की तरफ होता है। फिर अब गवर्नमेंट और फर्म्स में क्या रिलेशनशिप है? जो गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं गवर्नमेंट के थ्रू या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में बनती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनको फर्म्स परचेज करते हैं। तो कौन रिसीव कर रहा है? वो कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है भाई? पर जो हमने कहा था जो रिसीव करेगा। तो इसमें जो फर्म्स है वो रिसीव कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो एरो जो है वो फर्म्स की तरफ है। और गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड में क्या रिलेशनशिप है? उन लोग में, ये दोनों में ये रिलेशनशिप है कि जो गवर्नमेंट है वो पेमेंट्स करती है, सैलरीज, वेजेस, ये सब चीजें हाउस होल्ड को पे करती है। तो इसमें हमें 3 चीजें समझ में आई 3 सेक्टर मॉडल में। पहली चीज ये समझ में आई है कि फाइनेंशियल मार्केट जो सेविंग होती है हाउस होल्ड की, वो फाइनेंशियल मार्केट में जाती है। फाइनेंशियल मार्केट जो इन्वेस्टमेंट करता है वो फर्म्स में करता है। दूसरी चीज, हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों के जो टैक्सेस हैं वो जाते हैं गवर्नमेंट को। तीसरी चीज, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो गवर्नमेंट से परचेज करते हैं फर्म्स, और जो हाउस होल्ड है उनको उनके सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट पे करती है वेजेस और सैलरीज। तो ये हो गया 3 सेक्टर मॉडल। अब आते हैं लास्ट मॉडल पे, जो है 4 सेक्टर मॉडल। अब 4 सेक्टर मॉडल में देखो, शुरू का पार्ट वही है। पहले आपने देखा 2 सेक्टर में क्या रिलेशनशिप है? लेबर गया, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, उसको पेमेंट किया गया, और हाउस होल्ड ने परचेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया। फिर 3 सेक्टर मॉडल भी आ गया कि टैक्सेस कौन पे कर रहा है? दोनों को जो टैक्सेस हैं वो कौन पे कर रहा है? हाउस होल्ड और फर्म्स गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं। अब एक और चीज आ गई। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर, जब हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ जाता है। इंपोर्ट आप जानते हैं इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट जब बाहर की चीजें या बाहर की कंट्री की चीजें आपके देश में आती हैं उसे कहते हैं इंपोर्ट, और जब आपके देश की चीजें यानी हमारी कंट्री की चीजें बाहर जाती हैं उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। तो इसमें आपको दिख रहा होगा पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। जो पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स है, वो दोनों जो पेमेंट हो रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है? वो फर्म रिसीव कर रही है, क्योंकि बाहर की सर्विसेज जो है, जो गुड्स हैं, उनको हाउस होल्ड भी यूज कर रहा है, उनको फर्म्स भी यूज कर रहे हैं, तो दोनों ही यूज कर रहे हैं। तो दोनों जो पेमेंट करेंगे वो कहाँ जाएगा? वो फॉरेन कंट्रीज में जाएगा, इसीलिए आरो उनकी तरफ है। फिर आप देख रहे हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो रिसीव्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी जो एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, भाई यहाँ से कोई सर्विस वहां गई, यानी फॉरेन कंट्री ने रिसीव की, तो उसका वो पेमेंट कर रहा है। तो वो पेमेंट कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है फर्म्स की तरफ, वो फर्म्स की तरफ आ रहा है। तो ये पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको समझना है 4 सेक्टर मॉडल में। बाकी आपको मालूम है सारी चीजें वैसे ही है, टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ ही जाएंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की एक चीज समझना होगी, वो यही है कि जो इंपोर्ट का पेमेंट है, यानी जो बाहर की, फिर से बता रहे हैं, जो बाहर से चीजें आएंगी इकोनॉमी में, उनको यूज हाउस होल्ड भी करेगा, फर्म भी करेगा, तो उसका पेमेंट कहाँ जाएगा?
फॉरेन कंट्रीज में, और जो एक्सपोर्ट होके यानी यहाँ की चीजें जो बाहर जाएंगी वो फॉरेन कंट्रीज रिसीव करेगी और उसका पेमेंट जो होगा वो फर्म्स को करेंगे। तो बस इतना कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। टू सेक्टर में आपको समझना है गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स। उसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो परचेज करने के लिए हाउस होल्ड उसका पेमेंट कर रहा है। थ्री सेक्टर में आपको समझना है फाइनेंशियल मार्केट को, कि सेविंग, हाउस होल्ड की सेविंग जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में आ रही है, फिर जो इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का वो फर्म्स में जा रहा है। साथ ही साथ आपको समझना है जो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो दोनों ही सेक्टर से गवर्नमेंट को जा रहे हैं। फिर लास्ट में आपको समझना है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी जो इम्पोर्ट के पेमेंट है वो हाउस होल्ड और फर्म्स द्वारा फॉरेन कंट्रीज को पहुंच रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट के पेमेंट है वो फॉरेन कंट्रीज के द्वारा फंड्स को पहुंच रहे हैं। आई होप इतना सब समझने के बाद आपको इस वक्त सेक्टर मॉडल समझ में आए होंगे, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़े से समझने की देर है। एरोज हमने बताया इंडिकेट करते हैं कि हु इज एट द रिसीविंग एंड, यानी रिसीव कौन कर रहा है। इस डायग्राम में आप चाहें तो स्केल का यूज करके भी ये डायग्राम बना सकते हैं। सर्कुलर फ्लो का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्कल में ही बनाना है, आप स्केल का यूज करके लाइंस के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतनी चीजें आपने डिफाइन कर दी तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट है। आई होप ये लेक्चर और ये टॉपिक आज आपको क्लियर हुआ होगा। पढ़ने के बाद भी अगर कोई डाउट होता है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड लेट मी नो कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, तो दोबारा हम उसको आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप इसे समझिए और ज़रूर बताइए कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, समझते रहिए, लेकिन हाँ, हर चीज़ से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो ही आप सबसे पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो till then, take care, stay safe and keep studying easy and effortless economics. Stay happy. May God bless you all till we meet again. Stay happy, everyone. Take care.